कर्नाटक से लेकर दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान तक अब ये कोई सस्पेंस नहीं रहा कि सीएम बदलने की बात पर गहन मंथन चल रहा है। मंथन इसीलिए नहीं कि सीएम के तौर पर 2.5 साल में सिद्धारमैया ने बढ़िया काम किया या नहीं। मंथन इस बात पर हो रहा है कि डीके शिव कुमार से किए गए वादे के मुताबिक उन्हें आगे के 2.5 साल के लिए सीएम बनाना है या नहीं। हर लेवल पर मंथन के बाद कर्नाटक की फाइल राहुल गांधी तक पहुंची है। राहुल गांधी ने अपने लेवल पर इस बात का असेसमेंट किया है कि कर्नाटक का सीएम बदलना है या नहीं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर तो लोगों से बात की ही है। उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े कांग्रेस स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कानुगोलू से भी राय मांगी थी। सुनील कानुगोलू कर्नाटक चुनाव में जीत के बड़े फैक्टर रहे, जिन्होंने पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई। जीतने के बाद वो सरकार के सलाहकार के रोल में भी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सुनील कानुगोलू ने राहुल गांधी को जो रिपोर्ट दी है वो सीएम सिद्धारमैया को फेवर करती है, डीके शिव कुमार के फेवर में नहीं है। हालांकि सुनील की सिद्धारमैया से कहीं ज्यादा डीके से बनती है। चुनाव में भी कानुगोलू और डीके ने भी मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम किया था। सुनील कानुगोलू ने राहुल गांधी से कहा कि इस मौके पर सीएम बदलने से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। राहुल ने कानुगोलू से सीएम बदलने पर होने वाले रिपरकशन यानी बुरे असर का असेसमेंट मांगा था। कानुगोलू ने रिपोर्ट में यह बताया कि यह समय बदलने का नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी कारण राहुल ने कर्नाटक के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। सीएम के सवाल को लेकर उन्होंने ना तो सिद्धारमैया से मुलाकात की है, ना ही डीके शिव कुमार से कोई बात। अगर सिद्धारमैया या डीके दिल्ली आकर भी राहुल से अलग से नहीं मिल रहे तो मतलब फिलहाल राहुल गांधी किसी का वेलकम करने के मूड में नहीं है। जबकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अभी उनके लिए सिर्फ खरगे के घर का दरवाजा खुला है। 2 दिन पहले डीके शिव कुमार दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिले, लेकिन राहुल, सोनिया या प्रियंका से नहीं। डीके ने कहा कि वो विदेश से लौटे हैं, मैं परेशान करना नहीं चाहता। हालांकि अलग अलग कैंपों ने नेता बीके हरिप्रसाद, केजे जॉर्ज, प्रियंक खरगे ने राहुल गांधी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया के समर्थक इन नेताओं ने राहुल को मना किया कि अभी सीएम बदलने के बारे में सोचा जाए। सीनियर पार्टी नेता के एन राजन्ना ने राहुल को चिट्ठी भेजकर डीके के मैनेजमेंट को लेकर शिकायत की है। डीके ने साफ कहा कि उनकी खरगे से मुलाकात सीएम को लेकर नहीं, मनरेगा में हुए नए बदलावों को लेकर थी। डीके कोई मौका नहीं चूकते ये बताने का कि 1980 से 45 साल पार्टी को उन्होंने दिए हैं। सत्ता और पद से कहीं ज्यादा मैं हमेशा एक पार्टी कार्यकर्ता बनकर ही रहूंगा और यही बनकर रहना चाहूंगा। 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर डीके का अब स्टैंड ये है कि हमारे बीच क्या बात हुई उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सीएम बदलने की चर्चाएं सिर्फ मीडिया में हो रही हैं। Today I met the CP. I have not discussed any politics with him. It is only purely because day after tomorrow important working committee meeting is there on this Manrega. The name of Gandhiji has been changed, number 1. Number 2, the work which has been, it was 90-10. How can they are trying to kill this program by making 60-40. No states can afford, even the BJP states. I can take a bet, even the BJP state can't implement this program. It is the central sponsored scheme. They should have done it. See, all the farmers, even including, they can work in their own lands and claim as wages. This is a great concept which was being given under the leadership of Srimati Sonia Gandhi and Manmohan Singh ji. I think next 3rd or 2nd of February it will be 20 years and we have to fight. We are planning. I think as for the party president, I will plan a very big moment of this. All Panchayat member and Narega workers have to join together, fight for, see that this should be restored back and we should protect the rural development. So will you be visiting Delhi? I don't have any plans to visit Delhi. Only if they call me, I will go. If any work is there, I will go. I am an often visitor to my national capital. So Chitradurga incident? Chitradurga is sorry. I think already my people, the government officials have been on the job. My district minister also,
guided him to see that immediately to attend it. We will take care of it. I am very sorry for the great incident. दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हो रही है। सदस्य होने के नाते सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मीटिंग प्लान नहीं जिसमें सीएम बदलने पर विचार हो। ऐसी चर्चा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में कुछ निर्णायक फैसला हो सकता है। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी फिर लंबे विदेश दौरे पर यूरोप जा रहे हैं, जहां से उनकी 10 जनवरी के आसपास वापसी होगी। इस बीच तो कुछ होगा नहीं, लेकिन राहुल के यूरोप के लौटने पर कुछ एक्शन हो सकता है, जिसमें सिद्धारमैया के जाने या डीके के बनने पर सीएम को लेकर फैसला हो सकता है। सिद्धारमैया कैबिनेट में रीशफल की भी चर्चा है, जो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हाईकमान ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अगर रीशफल हुआ तो माना जाएगा कि सिद्धारमैया ही पद पर बने रहेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि राहुल कर्नाटक सीएम को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि सीएम बदलने का कंफ्यूजन कर्नाटक कांग्रेस तक ही है, दिल्ली में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी सिद्धारमैया खुलेआम कह चुके हैं कि वो 5 साल के लिए सीएम बने हैं, अगले बजट भी वही पेश करेंगे। कुछ महीने पहले उन्होंने एक बार ये जरूर कहा था कि उनके और डीके शिव कुमार के बीच पावर शेयरिंग को लेकर बात हो रही है। सिद्धारमैया को लेकर एक बात ये भी कही जा रही है कि उन्हें 6 जनवरी तक पद पर रहने दिया जाए, ताकि वो सबसे लंबे समय तक यानी कि 7 साल 238 दिन तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएं। अब तक ये रिकॉर्ड कांग्रेस के सीएम रहे देवराज उर्स के नाम पर है। खुलकर तो डीके शिव कुमार भी नहीं बोलते कि वो सीएम बनने पर अड़े हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 2023 में सरकार बनते समय जो बात हुई थी वो 5-6 लोगों को पता थी। डीके ने जिस बात का इशारा किया है वो दरअसल फॉर्मूला है, जिसमें डीके से वादा किया गया था कि 2.5 साल बाद उन्हें सीएम का पद मिलेगा। 2.5 साल नवंबर में पूरे हो चुके हैं, लेकिन डीके शिव कुमार इन वेटिंग बने हुए हैं। हालांकि अभी तक डीके ने बाजी हारी नहीं है। जब तक राहुल गांधी की ओर से ये क्लियर नहीं होता कि सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे या नहीं, तब तक डीके की दावेदारी भी बनी रहेगी। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।